नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट अचीवर्स। अचीवर्स के हमारे गेस्ट हैं हर्ष प्रफुल्ल गावड़े। हर्ष जी, आपका हमारे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। आप सिक्का स्कूल के स्टूडेंट हैं। 12th CBSE में आपने 93.2% अंक अर्जित किए, बड़ी बात है। आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको इस अचीवमेंट्स पर? किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आप जैसे ऊर्जावान स्टूडेंट्स की? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, जिस तरीके से रिज़ल्ट आया है, जितने एक्सपेक्टेशन थी कि इतने नंबर आने चाहिए उस हिसाब से आया है रिज़ल्ट। बिल्कुल सही कहा आपने कि जितनी आपकी उम्मीद थी उस हिसाब से ही रिज़ल्ट आया। लेकिन कहीं ना कहीं पिछला जो समय गया हमारे, खासतौर से देखा जाए तो पिछले पूरे 4 महीने का जो एक पूरा टर्न था, कहीं ना कहीं पूरा की पूरा हमारा भारत भूमि कहे, भारतवर्ष कहे, पूरा देश कहे, बड़ा अस्त व्यस्त रहा है। पूरा कोविड-19 का काल था, महामारी का दौर था। इससे पहले कुछ पेपर्स आपके हो चुके थे 12th के, और 2 पेपर करीब होना चाहिए था आपकी, कि 1 पेपर होना चाहिए था। तो किस तरह पूरा मूवमेंट चला? परीक्षा होगी नहीं होगी? लास्ट पेपर का तो मुझे लगता है कि नंबर्स नहीं जुड़ा है। अगर ये होता, आपका पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम होता, तो सीन कुछ अलग होता? इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर मिले हैं एवरेज निकाल के, वो काफ़ी क्लोज थे कि अगर पेपर होता तो भी इतने आते। हो सकता है इससे ज़्यादा की भी उम्मीद थी, क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो स्ट्रॉन्ग था काफ़ी। आपने जिन जिन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दी, खासतौर से देखा जाता है कि जब स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स उन्हें काफ़ी उम्मीद होती है कि इस सब्जेक्ट में भले ही मुझे टेंटेटिव इतने मार्क्स से आ जाए, लेकिन इस सब्जेक्ट्स में तो 100 अबव में 97, 98 और कई बार 99 के 100 भी नंबर्स आ सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मेरे को इकोनॉमिक्स में उम्मीद थी कि सबसे अच्छे आ सकते हैं। उसमें अभी 96 आए थे, तो मेरे को उम्मीद ही थी कि 95 या उससे और ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट था जिसमें मेरे को एक्सपेक्टेशन। आप वैसे देखा जाए तो गुड स्टूडेंट के बतौर भी पहचाने जा सकते हैं। जिस तरह से आपने 10th में भी जिस तरह से अचीव किया था 91.3%, तो आपको उम्मीद यही थी 93 की कि 98, 97, 95 के ऊपर आपको मार्क्स लाना थे? नहीं, मेन गोल तो मेरा ये था कि सारे पेपर में मैं 90 के अबोव ला सकूँ और जितना अच्छा जा सके वो दे सकूँ। तो ऐसा कुछ एम नहीं था कि इतने परसेंट ही लाने, बस ये था कि हाँ 90 के ऊपर जितने भी रहेंगे अच्छे रहेंगे ऐसा, और 95 तक रहेंगे तो फिर अच्छा ही रहेगा। देखा जाता है कि आप जैसे स्टूडेंट्स धीर गंभीर, काफ़ी स्थिर भाव वाले, कहीं ना कहीं आपका जो एक मनोदशा कही जाती है, आपको जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे जो निकलने वाली जो एनर्जी है वो हमें बताती है कि आप वाकई किसी भी कार्य को करते हैं तो बड़ी शिद्दत से करते हैं। किस तरह की पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान आपने अपनी स्ट्रेटजी रखी जिसके कारण ये परिणाम आपके सामने आए? स्ट्रेटेजी तो मेन तो फोकस था कि सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी आप कितना भी स्कूल में पढ़ लो, कोचिंग में पढ़ लो, पर अगर आप खुद पढ़ोगे नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो फिर उससे ज़्यादा कुछ रिज़ल्ट आप निकाल नहीं पाओगे। तो मेन यही था कि जितना कुछ स्कूल वाले, कोचिंग वाले जो भी मटेरियल दे रहे वो करो, और उसके अलावा जितना टाइम मैं अपना सेल्फ स्टडी में दे पा रहा हूँ उतना दे पाऊँ, क्योंकि वो मटेरियल तो कर ही रहे, लेकिन सेल्फ स्टडी ये सब करके बार बार रिकॉल होता रहता है, और जो प्री बोर्ड्स भी होती है तो उससे एक तरीके से आप यूज्ड टू हो जाते हो सिलेबस से और क्वेश्चंस से। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है स्कूल का सिस्टम कि प्री बोर्ड 2-3 ले लेते, तो उससे बच्चों को काफ़ी हद तक 70-80% प्रिपेयर हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं गोल के करीब भी व्यक्ति पहले दिन से ही पहुंचना शुरू कर देता। कितने घंटे की पढ़ाई लगती है आप जैसे बच्चों के लिए? कितना शिद्दत से पढ़ाई करना पड़ती है? क्या दिनचर्या होती है खास तौर से देखा जाए? क्योंकि आपके चेहरे देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि पूरी तरह से 100% पढ़ाई के प्रति, यह यूँ कहे कि माँ सरस्वती के सेवक के रूप में आप अपना जीवन लगा रहे हैं इन दिनों। नहीं, ये मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं कि आप कितना पढ़े, ज़रूरी नहीं कि 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है तभी आपको आएंगे, लेकिन जब आप पढ़ो तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई में होना चाहिए। तो मेरा रूटीन इस टाइप का ही था कि मतलब कोचिंग में 1.5-2 घंटे देने के बाद उसका होमवर्क में 1-2 घंटे या जो भी असाइनमेंट्स मिलते हैं, उसके बाद 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी हो जाए, इस टाइप से। तो जो भी करते हो आप उसमें मन लगा के करोगे, अगर एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाता था तो फिर वो लॉन्ग टर्म तक साथ ही रहता था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं कि 8-10 घंटे मेहनत करना है, लेकिन जब आप करो तो अच्छे से करो। बिल्कुल सही कहा, और हर्ष की ओर से सभी पढ़ने वालों बच्चों के लिए मूल मंत्र कहा जा सकता है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने घंटे लगातार स्टडी करते हो, बेहद ये ज़रूरी है कि आप कितनी दिल के साथ में दिमाग लगाकर पढ़ते हो और आगे चले जाते हो। हर्ष जी, हमने देखा है कि आप जैसे गुड स्टडी वाले जो बच्चे हैं उन पर
खासतौर से टीचर्स भी विशेष रूप से ध्यान देते हैं, खासतौर से स्कूल का मैनेजमेंट भी खूब ध्यान देता है, इवन डायरेक्टर प्रिंसिपल्स का भी अलग से वो होता है कि बच्चा खूब स्कूल का भी नाम रोशन कर सकता है। ऐसे बच्चों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते हैं, टिप्स मिलती है कि नहीं आप इसको इस तरीके से पढ़ो तो और अच्छे से आपको एजुकेशन में आगे जा सकते हो? हाँ, मतलब जो हमारी टीचर्स रहती थी, मेन सब्जेक्ट टीचर्स, वो ख़ास तौर पर मतलब हमको सपोर्ट करती थी। एक्स्ट्रा कोई मटेरियल रहता था, मैं अपनी अकाउंट्स की मैम स्मिता भागवत मैम और बीएस की श्रीविद्या मैम और इको की स्मिता भिंडे मैम, ये तीनों का खास सपोर्ट रहा मेरे को। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, जैसे असाइनमेंट्स हो गया, इंटरनल हो गया या कोई सा एक्स्ट्रा मटेरियल उनके पास आता था, तो वो तुरंत आके हमको बताती थी कि क्या इंटरेस्टेड हो, ये कर सकते हो। और पेपर्स भी लास्ट ईयर के काफ़ी देती थी ताकि और इम्प्रूव कर सके। बिल्कुल सही कहा हर्षी जी आपने। एक तरफ आपने स्कूल का पूरा के पूरा माहौल बता दिया, साथ ही साथ आपने उन टीचर्स के नामों का भी उल्लेख कर दिया जिनकी ओर से आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जाते रहे। लेकिन जितना माहौल स्कूल में होता है पढ़ाई का, तकरीबन कमोबेश उतना ही माहौल परिवार में भी होना चाहिए। क्या परिवार में इस तरह का माहौल सपोर्ट आपको मिलता है दादा दादी की ओर से, मम्मी पापा की ओर से? परिवार में अन्य लोग भी हैं, आपके चाचा जी है, चाची जी है, कितना सपोर्ट आपको मिलता है? कितनी चिंता वो आपकी करते हैं जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, घंटों तक अपने स्टडी रूम में रहते हो, लगातार मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हो? नहीं, घर वालों का तो हमेशा से सपोर्ट रहा है, अभी से नहीं पहले से भी। मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट करा है। और पापा प्रफुल्ल गावड़े जी जो थे, उनने मतलब हमेशा मोटिवेट करा था कि हमेशा मेहनत करते रहो। और कभी रिज़ल्ट के बारे में उनने एक सीख में को ये दी थी हमेशा कि रिज़ल्ट के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, अपन को मेहनत करते रहना चाहिए, रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो। और जो मम्मी है संध्या गावड़े, उनने हमेशा मतलब केयर करी, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी कि तू हमेशा पढ़ाई में ध्यान दे। और उसके साथ साथ बहन भी थी, सिस्टर मुस्कान गावड़े, उनने भी हर बार मोटिवेट करा, गाइड भी करा कि तेरे को ये करना चाहिए, ये सब्जेक्ट या इस तरह इम्प्रूव कर सकता है। उसके अलावा सबका, बड़े पापा, भैया, दादा दादी, सबका सपोर्ट था और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं आपके पापा की ओर से जो आपको मूल मंत्र मिला है खासतौर से एजुकेशन को लेके, कहीं ना कहीं जीवन के लिए भी काफ़ी सार्थक है। भगवत गीता का चिंतन है कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा ना करो तो ही बेहतर है। फल तो बहुत ही सुखद आएगा यदि अच्छे कार्य आपने किए, अच्छा एजुकेशन किया। हर्ष जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब आप इतनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन के माध्यम से अपने आप को आप आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह के गोल है? आप आपके जीवन को किस ओर ले जाना चाहते हैं? अभी कुछ इस तरीके का मेरा गोल नहीं है कि क्या करना है, कि यही बनना है लाइफ में। पर अब थोड़ा और क्लियर होते जाएगा जिस तरीके से कॉलेज में आने वाले कुछ सालों में, तो इस हिसाब से जो भी गोल बनेगा उस पर मेन फोकस करूँगा और अच्छा ही कुछ बनना है लाइफ में, लोगों के लिए अच्छा करना। बिल्कुल सही बात है। यदि आप ईश्वर ने यदि मनुष्य जीवन दिया है तो कई बार तय भी ईश्वर को ही करने देना चाहिए कि उन्हें हमें किस ओर ले जाना है। हम तो हमारा कर्म जो आज जो सामने उसे करते रहे। आपकी एक और लाइफ है, गेम की लाइफ, खेलों की दुनिया है। आप खेल को बहुत पसंद करते हैं। कौन कौन से खेलों को खेलना चाहते हैं, खेल खेलना पसंद करते हैं? मैं मतलब 9th तक कबड्डी काफ़ी पसंद था मेरे को। कबड्डी इनफैक्ट मैं खेलने भी जाता था रामबाग में, पर तब कोचिंग्स चालू हुई थी, मतलब 9th से मैंने कोचिंग्स चालू करी थी, तो उस कारण से थोड़ा खेल में ध्यान हट गया था। और फिर कंटिन्यू इन मेन सालों में मतलब ऐसा कुछ स्पोर्ट में ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया मैं, अपने जो फेवरेट खेल थे। और मोबाइल गेम्स में थोड़ा मतलब ऐसे ही माइंड फ्रेश करने के लिए या बीच में ब्रेक लेने के लिए ये कर लेता था, मोबाइल में गेम्स खेल लेता था, इस टाइप का। चलिए हर्षी जी, आपने हमसे बात की, द प्राइम टॉक से स्पेशल सेगमेंट में बात की, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।